हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं आज माँ आदिशक्ति और गुरु जी हमें किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं माँ आदिशक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी कुछ ना कुछ एनर्जी डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी, और जो भी एनर्जी रेजोनेट करेगी उसके लिए दिए गए गाइडलाइंस डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और यही नहीं, जो डेली बेसिस के गाइडेंस होते हैं उसको भी आप अपने बेसिक रिचुअल्स में आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपके हर प्रॉब्लम के लिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। अगर उसके लिए स्पेसिफिक कुछ गाइडेंस चाहिए तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हीलिंग विथ मंत्रास भी अवेलेबल है। अब जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझे मैसेजेस भेज सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो हम अपनी आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं माँ आदिशक्ति और गुरु जी हमें किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स की, ऐसी क्या बातें हैं जो निकल के आ रही हैं, जिसको जान लेने में हमारे कहीं ना कहीं भलाई है और जिसके लिए मिले हुए गाइडेंस से हम आगे बढ़ सकते हैं अच्छे से, है ना। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट है आपकी और हमारे प्रभु कहाँ ले जाना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ को इन्हांस करने का काम करती है, अपलिफ्ट करने का काम करती है। जो भी लोग परेशान होते हैं उनको हील करने का काम करती है। तो हम आज देखते हैं आपको किस किस एनर्जी से मिलवाया जा रहा है और क्या बातें निकल के आ रही हैं। ठीक है, ऐसी क्या बातें हैं जो माँ आदिशक्ति हमें बताना चाहती है। बहुत ज़्यादा कार्ड। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहा था ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है
और सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी जो भी परिस्थितियाँ बन रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप हर ग्राउंड पे उस सिचुएशन को पकड़ के आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आज की थोड़ी बहुत ही अलग अलग एनर्जी निकल के आई है। कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने एक अपना लक्ष्य साध रखा है और उस लक्ष्य तक पहुंचने में उसकी जो इच्छा है उसको पूरी करने में उसकी विल पावर कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन ये है और यही नहीं, इसे खुले आसमान में जीने की इच्छा है। मतलब ये बांध के नहीं रह सकता है। जैसे पक्षी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, ये खुले आसमान में उड़ने वाला व्यक्ति है। इसने अपने इमोशंस के लिए भी ना अलग अलग बहाव, मतलब हर जगह से जो बहाव को अगर मोड़ना है, कहाँ पे बैलेंस कर लेना है, उस बहाव को ये मोड़ना जानता है या जानती है, जो भी है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। कितने भी रास्ते में ऊंचाइयाँ हों जिस पे उसको चढ़ के अपने गोल को प्राप्त करना पड़े, ये बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है, ये ज़रूर करेगा। और यही नहीं, इसका जो डेडिकेशन है ये कहीं भी, मतलब कहते हैं ना कि बंजर भूमि में भी हरियाली पैदा कर देना, उसका विल पावर इतना स्ट्रांग है कि वो बंजर भूमि में भी, जैसे पांडवों ने किया था ना, वहाँ पे इस तरह के इसके लक्ष्य जो है, इसका जो उद्देश्य है, जिस तरह से इसकी जो ये अपने फोकस्ड है हर चीज़ पे, और किसी भी चीज़ से घबरा के रुकने वाली परिस्थिति नहीं है। इसलिए यूनिवर्स भी इसका ना सपोर्ट कर रहे हैं आज के डेट में। नई नई अपॉर्चुनिटी, नए नए रास्ते, नई बिगनिंग, इसकी पोटेंशियल, इसकी जो ना हारने वाली जो क्षमता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इसको आगे लेके जाने वाली है। और यही नहीं, इसने अपनी लाइफ में, अपने ग्राउंड में हर तरह की परिस्थितियों में, मतलब कहिए आप फैमिली बैकग्राउंड ले लीजिए, फिनेंशियल बैकग्राउंड ले लीजिए, वर्क प्लेस ले लीजिए, ग्रुप ले लीजिए, कहीं भी आप चेक कीजिएगा, अपने रिलेशन में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के दरवाजे ये खोलने में समर्थ है। इसलिए इसके लाइफ में नई नई चीज़ें एंट्री हो रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रहे हैं। इसकी क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा है, और जो क्यूरियोसिटी है वो इमोशन बेस्ड पे है, क्योंकि मैंने कहा ना, बहाव को मोड़ने की ना टेंडेंसी है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की एक्सट्रीम चाहत है इसको। और वहाँ पे इसलिए इसके लाइफ में ना वो सरप्राइजेस इमोशनल लेवल पे भी आ रहे हैं।
यहाँ पे ये चीज़ें ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जब भी ये जो बहाव इस पे जिस बहाव पे बैलेंस करना है, जिस बहाव पे ये अपने आप को संभालने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते होंगे, वहाँ पे जब फोकस्ड इनका गड़बड़ाता है, जिस भी तरह से डाइवर्ट होता है या कंफ्यूजन हो जाए, इल्यूजन हो जाए, या फिर उनको समझ में नहीं आए कि उनका पर्पस ही क्या है, अपने पर्सनल वैल्यूज़ को ख़त्म करने लगे, तब उस समय इनका जो सेल्फ मोटिवेशनल चीज़ है उसको देख के जो यूनिवर्स बैकअप की तरह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति है। जब सेल्फ मोटिवेटेड होता है ना कोई, तो जहाँ वो टूटने लगता है ना, डेफिनेटली यूनिवर्स उसका हाथ थामते हैं, क्योंकि दूसरे तो बहुत आते हैं, मोटिवेट करते हैं, वो क्षण भर का मोटिवेशन होता है, कब गया वो यूं जैसे एक कान से बात सुनी दूसरे से निकली, वो वाली बात होती है। लेकिन जब कोई सेल्फ मोटिवेटेड होता है ना, तो उसका डेडिकेशन भी बहुत हाई होता है और उसकी जो बिलीव्स है ना, वो भी बहुत हाई होते हैं। तो वहाँ पे एक बार भगवान को भी सोचना पड़ता है कि कहीं ना कहीं से इसकी मदद कर दी जाए। तो वहाँ पे भगवान इसका हाथ थाम के इसको साहस देते हैं, और ये जो इमोशन किसी भी ग्राउंड पे जो इसको अपने आप को होल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने आप को होल्ड करके बैलेंस करके वहाँ से निकल के आगे बढ़ जाता है। इसके अंदर इतना ऐसी एक विज़न है जिससे कि ना क्लैरिफिकेशन, मतलब वो क्लैरिफिकेशन देखते हैं, जो भी व्यक्ति है या लेडी है, जेंट्स है, जो भी एज ग्रुप है, जो भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से हीलिंग प्राप्त करते हैं, इन चीज़ों से अपने सिचुएशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और गाइडलाइंस पे वर्क करते हैं। जो भी एनर्जी है यहाँ पे, जो भी इस रीडिंग को देख रही है, वो उनकी जो विज़न है ना, वो क्लैरिटी खोज रही है। मतलब अगर आपकी सिचुएशन जिस तरह से भी बनेगी, तो आप डिमोटिवेटेड होंगे, कुछ समय के लिए लोनलीनेस होंगे, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, इमोशंस को देखेंगे कि किस तरह से उसका रुख मोड़ा जा सकता है, या फिनेंस का ही है तो फिनेंस को किस तरह से उसको करेक्ट किया जा सकता है, रिलेशन है तो किस तरह से उसको एनर्जी को अपलिफ्ट की जा सकती है। सब चीज़ सोचते हुए वहाँ पे होल्ड करके जब आपका प्रभु हाथ थाम के आपको साहस भर देते हैं कि कर सकता है तो एक जो क्लैरिटी खोजने जो निकलते हैं उस समय, कि अब तो भाई सत्य को प्राप्त करके ही छोड़ना है। क्या सच्चाई है, क्या ऑनेस्टी है यहाँ पे, इस बात में कितनी सत्यता है, क्या प्रमाण है, और क्या हर परिस्थिति सेम ही जाके बिगाड़ कर रही है, या फिर हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ नए चीज़ की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मतलब एक क्लैरिटी लेना, इनका विज़न इतना पावरफुल है कि वो फिर इमेच्योर लेवल का टास्क नहीं ढूंढती है, रो लिए धो लिए फिर उसी में फिर से इन्वॉल्व हो गए, नहीं, उस चीज़ को क्लैरिटी के साथ, बिग पिक्चर के साथ, मैच्योर लेवल के साथ एकदम फोकस्ड होके, कि अगर उस कॉन्फ्लिक्ट को तोड़ मड़ोड़ के फेंकना है, या उसको डिस्ट्रॉय करना है, या उसको पूरी तरह से कट ऑफ कर देना है, या फिर उसको किस तरह से लेके आगे बढ़ना है, इसकी क्षमता, इसका नेतृत्व वो व्यक्ति करने में समर्थ है। डिसहार्मनी और मिसअलाइनमेंट, कभी इसको ऐसा होता होगा, मैंने कहा ना कॉन्फ्लिक्ट, तो अगर कभी ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट भी होता है किसी भी प्लेस पे, वर्क प्लेस पे हो, फैमिली बैकग्राउंड पे हो, ग्रुप में हो, टीम वर्क्स में हो, तो यहाँ पे ना ये क्षमता है उसकी कि उस चीज़ को क्लैरिटी के साथ, उस चीज़ को फाइंड आउट करके
एक्चुअल ट्रुथ को समझ के उस चीज़ को वहाँ से हटाने का, अपने पाथ से उस ऑब्स्टेकल्स को हटा के वहाँ पे एक हमने स्थापित करने का, एक ऐसी स्टेबिलिटी स्थापित करने की क्षमता जहाँ पे दूसरे भी जो है ना वो हीलिंग फील करें। और एक बहुत ही इंट्यूटिव सोल है ये, मतलब इतनी मैच्योरिटी है इस पर्सन में। शायद ये पर्सन इतनी परिस्थितियों से गुजर चुका है कि अब इसको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ पे ना, बहुत होता है ना घुस के एफर्ट लगाना, वो चीज़ नहीं है। ये देख के समझ जाएगा कि इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन मिलने वाला है, इस चीज़ से ये चीज़ें हुई, ये मूवमेंट हुआ तो इसके आगे की परिस्थिति क्या होगी। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बंदा जो भी है, जो भी जिसकी भी एनर्जी है यहाँ पे, जिस भी लेडी की है, जिस भी जेंट्स की है, यहाँ पे दोनों आए हैं। मैं आपको कंफर्म कर दे रही हूँ, यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन दोनों में है। तो ये क्या है ना, अपने सारे बैगेजेस को वहीं पे उतार के फेंकने में समर्थ है। और ये उस समय ना मूड बना के करते हैं ये कार्य, ऐसा नहीं कि बहुत सोच समझ के, बस सोच लिया ये है, ये खराबी है, उठा के फेंकना है, फेंक दिया। कहते हैं ना ओवर एक्टिव। उस समय सोचना नहीं है। जैसे कैसे बच्चे क्या करते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी ये चीज़ है गलत तो उसको उठा के फेंको। अगर उसमें जो चीज़ सही होगी भी अगर कुछ, तो बाद में देखी जाएगी कि कैसे वापस आएगी या फिर नहीं आएगी या फिर चली जाएगी। बहुत ही डिफरेंट तरह की, मतलब इमेजिन करके, ये नहीं कि इमेजिनेशन है, बहुत ज़्यादा इमेजिन करके बैठे हैं कि इससे ये हो जाएगा, अगर मैंने इसका साथ नहीं दिया तो कल को मैं क्या करूँगा, मैंने कंपनी छोड़ दिया तो कल को खाऊंगा कैसे। मतलब अगर वहाँ पे जिस सर्कमस्टांसेस में वो स्टक है, वहाँ पे दो रास्ते में जो रास्ता है वहाँ पे पिक करके निकल जाना है, आगे का आगे देखेंगे। सॉल्यूशन जहाँ पे है पहले उसको पिक कर लेना है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी निकल के आई है, बहुत अच्छी क्वालिटी किसी की। तो हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि आखिर इनकी डिज़ायर क्या है। ये व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, तो इनकी डिज़ायर क्या है हम लोग चेक करते हैं। माँ आदिशक्ति से बोलते हैं, माँ आदिशक्ति हम बताएं कि आखिर ऐसे इंसान की डिज़ायर क्या है। ओ माय गॉड, चलिए एक कार्ड और लेते हैं। देखिए ये जो भी है एनर्जी है ना जिसकी भी, वो इतने सिचुएशन से डील करते करते ना कभी कभी ना कहते हैं ना झुंझला जाता है कोई पर्सन। मतलब कि अब भाई सब कुछ छोड़ो और चल दो, मतलब हटो, ये सब चीज़ें बेकार है, पीछे छोड़ो, बढ़ जाओ, चाहिए ही नहीं, वो वाली एनर्जी है। फिर छोड़ो, ये सब चीज़ें बेकार है, ये सब चीज़ों में उलझना, दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट्स में आना या अपनी एनर्जी वेस्ट करना, मतलब जैसे स्किप हो जाए वहाँ से स्किप होके भाग जाना है। अरे थोड़ी देर के लिए ऐसी एनर्जी आती होगी कि बाबा इस सब मतलब क्या है, फालतू की चीज़ें, इस तरह से इनको लगती होगी। होता है वहाँ पे जब ये इस तरह के मोड में आते होंगे ना, तो इनको लगता होगा कि भाई किसी चीज़ पे किसी का कंट्रोल ही नहीं है। अगर वो कंट्रोल करने भी निकलेंगे ना, तो उनको लगता होगा कि इस ग्रुप में जिसको हैंडल करना चाहिए वही बैठा हुआ है कायर जैसा, तो वो सिर्फ सजेशन ही दे सकते हैं ना। मान लीजिए आपकी फैमिली बैकग्राउंड में अगर आपके किसी पर्सन को एक्शन लेना है,
तो आप सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं ना कि आप ये चीज़ सही है, आप करेक्ट मूव आपका ये है, आप एक्शन ले लो, ले ना ले। लेकिन उस समय एक जो परिस्थिति बनती है देख के सिचुएशन, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप हर ग्राउंड पे इसको देखिएगा तो वहाँ पे लगता है भाई ये सब चीज़ देखने से अच्छा है पीछे हटो कि तू मतलब बेवजह क्यों हम हर चीज़ को देख के जब समझ जाते हैं ना हम, तो हम क्या करते हैं, चाहते हैं कि वो चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाए, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो फैमिली बैकग्राउंड पे हो, चाहे ग्रुप में हो, फ्रेंड्स में हो। तो वहाँ पे हम लोग को यह ऐसा ही फील होता है। तो वो वाली एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है, जिसकी भी है बहुत सुंदर एनर्जी है। तब ये चाहते होंगे ना कि भाई मुझे कुछ नहीं देखना, जो चीज़ मेरे हाथ लग रही है, जो चीज़ मुझे भगवान दे रहे हैं, चुपचाप से ले लेना है, आगे बढ़ना है। और थोड़ी सी वहाँ पे अगर इनको लगता होगा कि इनके होते हुए भी या फिर लोग सुन नहीं रहे, इसकी वजह से कहीं इनको मतलब वो सिचुएशन सॉल्व नहीं हो पा रही होगी, तो इनको खराब बुरा भी लगता होगा वहाँ पे। माँ इनकी डिज़ायर क्या है, एक ऐसी डिज़ायर जो इनकी मन की हो। दो दो चीज़ें आ गई हैं, मैं एक ही लेती हूँ। अच्छा चलिए मैं दोनों ही ले लेती हूँ। जब ऐसी परिस्थिति आती है ना, कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा फिर ना थोड़ी सी लो एनर्जी इनकी हो जाती होगी कि जो भगवान दे रहे हैं वो तो हमें लेके निकल जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ना हो सकता है कि इनका थोड़ा ना विश्वास डोल जाता होगा कि क्यों सिर्फ ऐसा ही होता है ना, इनसिक्योरिटी टाइप की, स्ट्रगल टाइप का फील होता होगा। और इनकी जो डिज़ायर है ना वो ये है हैप्पीनेस, ये सिर्फ खुश नुमा इंसान है और खुशी ही ढूंढता है और खुशी ही फैलाना चाहता है, चाहे कोई भी ग्राउंड हो। सत्य के साथ जीना, सत्य के साथ आगे बढ़ना, सत्य के साथ लोगों को लेकर चलना और सत्य के साथ ही जीना। जब ये लो एनर्जी में आते होंगे ना, तब इनको सेल्फ डाउट भी होता होगा, इनको लगता होगा कि इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है बाबा, जो होगा माँ आदि शक्ति देखेंगी, जो होगा मतलब एक होता है ना साहस इनका टूटता होगा ना, तो ये कहीं ना कहीं मूव ऑन करते होंगे ना अपनी पावर को खोजने के लिए। तो उस समय इनको इनके जो भगवान है ना वो हाथ थामते हैं, नहीं तो कर सकता है। और इनकी डिज़ायर है फुलफिलमेंट की, मतलब हर तरफ ये खुशियाँ ही सिर्फ चाहते हैं, सब कोई खुश रहे, खुश रहने दे और खुशी के साथ आगे बढ़े, ठीक है। तो हम आज यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आप लोगों के लिए, जिनको भी लगता है कुछ अलग तरह के मैसेजेस चाहिए, अलग तरह के मैसेजेस शायद उनकी किसी सिचुएशन का हल हो, ठीक है। तो हम आदि शक्ति को बोलते हैं कि उन लोगों के लिए भी कुछ मैसेजेस दे दें जो लोग कुछ अलग तरह की बातें सोच रहे हैं और जहाँ से उनको लगता है कि थोड़ी सी काफ़ी है।
कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी निकल के आई है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आपको ऐसे जो भी लोग हैं जिनके लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आ रही है, उनके लिए कहा जा रहा है कि डेफिनेटली आपका जो लाइफ पर्पस है कुछ इम्पोर्टेंट, जो कि सिचुएशन को टर्न अप कर देगा। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे जूझ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशन लेवल है यहाँ पे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके प्यार की जीत होगी, क्योंकि ये कुछ स्पेशल एनर्जी निकल के आई है। इस स्पेशल एनर्जी में ऐसी बातें हैं कि आपको ये बताया जा रहा है कि कोई है जो आपके लाइफ में आ रहा है अपॉर्चुनिटी और लव लेके। इमोशन आपके बैलेंस्ड होंगे, और वहीं पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि सामने वाले जो पर्सन हैं उनके भी मन में ऐसी बातें हैं कि उनको भी आपके बिना अधूरापन महसूस होता है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें निकल के आई हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा अपने शत्रुओं से डर लगता है। बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि शत्रु उनके आसपास उनके माहौल को ख़राब कर रहे हैं, या आसपास उनके साथ इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन कर रहे हैं जो कि उनको पसंद नहीं आ रहा है। और उस मैनिपुलेशन की वजह से कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक पाथ जो है उनका डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तो वहाँ पे उनको कहा जा रहा है कि जो भी आपका एनिमी है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है आपसे। आप कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अलर्ट रहिए, और बहुत ज़्यादा जो है आपका एक्शन जो है ना वो करेक्ट मूव के साथ होना चाहिए। मतलब आप जो भी एक्शन लें, जो भी बातें करें, जो भी समझें और जो भी समझाएं, वो एक इस तरह से होना चाहिए कि आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं आए, है ना। आपको डिप्लोमेटिक होके उस चीज़ को सॉल्व करना है। किसी एक ऐसे रिलेशन की बात हो रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब ऐसी बातें हैं जो कि ये सोचने पे महसूस कर देती हैं किसी को कि सिर्फ उनका ख्याल ही उनको ना बहुत ज़्यादा सुकून दे देता है। और उनको शायद ये भी लगता है कि उनका साथ आपकी ज़िंदगी में यहीं तक था, और वो ऐसा भी सोचते हैं, कन्फ्यूज़न की स्थिति है यहाँ पे कि हम लोग मिल के राह बना लेंगे। मतलब उनको ये भी है कि आपका साथ होगा या नहीं होगा, कन्फ्यूज़न वाले सिचुएशन है। उन्हें कभी लगता है कि ऐसा नहीं होगा, उन्हें लगता है कभी ऐसा ही होगा कि हम लोग मिल के कुछ ना कुछ ज़रूर उसका उपाय ढूंढ लेंगे। क्योंकि जो एक्चुअल में उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो आपके साथ ही मिलता है। कोई किसी को बहुत ज़्यादा अलग मानता है, अद्वितीय मानता है, एकदम डिफरेंट यूनिक मानता है। तो वहाँ पे जो यूनिकनेस की जो बात आई है ना, वो इसलिए आई है क्योंकि आप एक चोज़न वन हैं। और आपको अगर उन ऐसा किसी को लगता है कि आप यूनिक हैं और उस आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये कंफर्म किया जा रहा है कि आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि महाकाली जो है ना वो स्वयं आपको प्रोटेक्ट करती हैं। और कहीं ना कहीं जिनको ये लगता है कि कहीं कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए, वो आपके सोलमेट हैं। और ये कंफर्मेशन है कि कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में उनकी एंट्री होगी ही होगी, ये कंफर्मेशन है। और आपकी और आपके सोलमेट की जो बात करने का जो तरीका है, जो एक एनर्जी लेवल का जो एक्सचेंज है, वो सेम है। किसी को ऐसा लगता है कि खुद से इतना उनको प्यार है, सेल्फ लव।
इतना ज़्यादा है कि वो दूसरों को भी बोलते हैं कि लव योरसेल्फ, और इतना ज़्यादा है कि उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी उनके मतलब खुद के सेल्फ लव के साथ ही ना कंप्लीट है, पूर्ण है। ये एक बहुत ही यूनिक एनर्जी आई है आज, है ना। और ये एनर्जी ये भी बता रही है कि लाइफ है ही खुशियों के साथ जीने के लिए। सभी हर समय लाइफ में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, तो क्या हम हर समय रोते रहेंगे? तो लाइफ को इजी बनाइए, स्मूथ बनाइए, खुश रहिए और सब चीज़ का सॉल्यूशन लेके आगे बढ़ते चले जाइए। किसी को कहा जा रहा है कि आप अपनी फाइनेंस में थोड़ा सा सेविंग भी कीजिए और साथ साथ कुछ डोनेट भी कीजिए, ठीक है ना। किसी के लिए आ रहा है कि आपको चैंटिंग की ज़रूरत है, तो शायद आपके अगर किसी पाथ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे होंगे तो वो दूर हो जाएंगे, और या फिर आप थोड़े स्पिरिचुअल होंगे तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे जहाँ आपको अच्छा महसूस होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आज की जो ये रीडिंग है इसको माँ आदिशक्ति गुरु जी को समर्पित करते हुए यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। जिन्होंने भी मेरा चैनल लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं यूनिवर्स के माध्यम से अपने गुरुजी और माँ आदिशक्ति की एनर्जी को सेंड करते हुए आप सभी के लिए ब्लेसिंग्स की कामना करती हूँ।